मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज़ लॉकडाउन डे नंबर 1। सो आज मैं सोची कि मैं एक ब्लॉग शूट करती हूँ एंड अभी बज रहे हैं आई थिंक 10:30 और 11। आई जस्ट टुक माई शावर एंड आई एम हेडिंग टू माई ब्रेकफास्ट। थोड़ी सी लेट हूँ पर शुरुआत तो अभी हो रही है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू कुक चिकन कोरमा एंड मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ उसको। सो दिस इज़ वॉट वी गोइंग टू ईट। सो ये जो है साबूदाना का खीर है। दिस इज़ विदाउट मिल्क एंड वी हैव एडेड सुगर फ्री बिकॉज वी डोंट कंज्यूम सुगर, सो दैट्स वाई। एंड मीट टिमी, she is Timmy, my teddy bear, actually my elder sister's teddy bear. And here so yeah, this is what I'm going to eat now. So yes, let's just start our day with साबूदाना। सो अभी जो है मैं चिकन कोरमा बनाने जा रही हूँ। तो मैं किचन पे आ गई हूँ एंड आवर इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड पहले से ही, तो मुझे बस बनाने की देर है। सो यस, लेट मी टेक यू टू माई किचन। तो दिस इज़ वॉट माई किचन लुक्स लाइक। सो कल हमने इसको डस्टिंग करवाया था एंड एक्चुअली हमने किया था। एंड दिस इज़ वॉट माई किचन लुक्स लाइक। अ लिटिल टाइनी क्रॉकरी सेटअप इज़ हियर एंड यहाँ पे कुछ ग्रीन टीज़ हैं, ऑरिगेनोज एंड ऑल हैं, और यहीं पे ये बास्केट पे ऑनियंस हैं, और यहाँ पे हमारे सारे जो स्पून्स होते हैं जो कुकिंग करने के टाइम काम आते हैं, दैट इज़ माई ऑयल जार। And here I have kept all my cups and things like that, glass things. और यहाँ पे ये सिपर है एंड ये जो है ये चिकन के लिए जाने वाला है, ये अनियंस एंड दिस मसाला। एंड दिस इज़ ए प्लांट, लिटिल टाइनी प्लांट दैट आई केप्ट। ये मैंने प्रोपागेशन के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका जब रूट्स निकल आएगा तो वी विल पॉट इट। एंड दिस इज़ आवर चिकन दैट इज़ मैरिनेटेड विथ अनियन, गार्लिक, टर्मरिक, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। बस इतने में ही इसको मैरिनेटेड करके रखा हुआ है। अभी मैं स्टार्ट करूँगी कोरमा का प्रिपरेशन। सो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू डू इज़ कि कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे, फिर उस पर हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो कोरमा के लिए पहले हमें जो अनियंस जो हमने काट के रखे उनको फ्राई करना होगा, लाइक वी फ्राई फॉर द बिरयानी। तो हमने ऑनियन को पूरा रेडिश ब्राउन कलर जब हो गया तब उसको हम निकाल रहे हैं एक पेपर में, ताकि वो जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो सोक कर ले। एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट फॉर आवर कोरमा, बिकॉज चिकन कोरमा में अनियंस विल नीड। एंड दीज आर खड़े मसाले एंड दीज आर सम लॉन्ग काली मिर्च, दालचीनी, जीरा, तेज़पत्ता दैट वी विल नीड फर्स्ट। और ये जो प्याज हैं उनको ठंडे होने के लिए छोड़ दिए हैं, और यही तेल पे मैं अभी ये खड़े मसाले पहले डालूँगी। अभी ये खड़े मसाले उनके सारे स्मोक छोड़ देगा तेल पे। एंड अभी ना वी विल गोइंग टू पुट द चिकन इनटू द कढ़ाई, और हमें इसे अभी चलाना पड़ेगा कुछ देर के लिए, तब तक जब तक कि चिकन थोड़ा सा पक ना जाए एंड द चिकन कलर टर्न्स टू अ लिटिल
white off white in color. We have to stir it or saute it till that. Meanwhile हमें कोरमा का जो मेन थीम होता है, जो ये जो फ्राइड अनियंस है उनको हमें क्रस्ट करना होता है इस तरह, एंड उसको दही पे डाल के, कर्ड पे डाल के उसको बहुत अच्छे से उसके साथ मिक्स करना पड़ेगा. एंड दैट्स द मेन थीम ऑफ चिकन कोरमा, मेन इंग्रेडिएंट और मसाला ऑफ चिकन कोरमा. और इस तरह का कलर टर्न आउट हो जाएगा जब हम चिकन को पहले डालेंगे. एंड नाउ द अनियन गार्लिक पेस्ट जो मैंने रखा था उसको मैं डालूँगी उसके ऊपर. एंड वी नीड दिस कंसिस्टेंसी, अ लिक्विड कंसिस्टेंसी. हमें पूरी मसाला जो थिक वाला नहीं चाहिए, बस यही कंसिस्टेंसी का चाहिए, क्योंकि हम चिकन को फ्राई करने वाले हैं एंड ज़्यादा मसाला इसमें नहीं चाहिए. वी कैन ऐड सम पाउडर मसाला लाइक चिली पाउडर एज़ पर योर टेस्ट. आपको जितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको डाल सकते हैं. मैं बस 1 ही स्पून डाल रही हूँ एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, सॉरी. एंड मैं उसको ढक दूँगी कुछ देर के लिए. एंड मीनवाइल चलाती भी रहूँगी 2-3 मिनट्स पे. एंड नाउ आई विल गोइंग टू ऐड सम चिकन मसाला, एंड इट इज़ ऑल्सो योर चॉइस. आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डालो. मैं तो अंदाजे से कुछ 1 स्पून डाल रही हूँ, 1 से 1.5 स्पून डाल रही हूँ. तो यहाँ पे हमारी दाल बन रही है जो शिल्पी मैडम बना रही हैं अभी. ये क्या कर रही हो? दाल फ्राई. दाल फ्राई? बॉयल दाल को मैं फ्राई कर रही हूँ. ये तो जल चुका है. नहीं, ये जली नहीं हुई है. ये गार्लिक है तो गार्लिक का कलर ऐसा ही आता है. अच्छा, फिर अभी इसका क्या होगा? DM me for more दाल. DM her for knowing how to make दाल. हाँ, रेसिपी वो बताएंगी कि वो कैसे अपना दाल बनाती हैं, और ये टेस्ट करके हम बताएंगे कि इसका टेस्ट क्या है या जल गया है. नहीं जल गया. 10 मिनट के मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था ढक के. फिर मैं आके उसे फिर से फ्राई स्टर कर रही हूँ ताकि चिकन पता चल जाए कि वो पका है या नहीं. एंड यू कैन सी ये पक गया है. नाउ इट्स टाइम टू ऐड दिस कोरमा इंग्रेडिएंट और दिस कोरमा ग्रेवी टू ईट, जो कर्ड और फ्राइड अनियन का था. एंड नाउ आई विल गोइंग टू मिक्स इट वेल विथ द एंटायर चिकन दैट वी हैव एडेड नाउ. और मैं उसे बहुत अच्छे से मिला दूँ बिकॉज ऑयल के साथ ये फ्राई हो रहा था विथ सम लिक्विड मसाला. सो इट विल टेक अ लिटिल टाइम to the curd to mix with the ingredients, and we have to stir it for a little time. और फिर से हम उसे कवर करके रख देंगे कुछ 5 मिनट के लिए. फिर जब उसको हाई फ्लेम पे पकाना पड़ेगा तो उसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा इस कंसिस्टेंसी पे. एंड नाउ हम ये जो है उसको थोड़ा सा चलाएंगे बिकॉज़ कढ़ाई जो है वो लगने लगेगा नीचे से. एंड ग्रेवी जो है वो थिक होना स्टार्ट होगा. चिकन पूरी पक चुकी है. आई विल गिव अ पीस टू टेस्ट टू वन ऑफ माई फ्रेंड. करके बताएंगे कि चिकन हुआ है या नहीं. चांस दिया शिल्पी पूरा सिविलाइज कथा कौन काय नहीं भलसे फोटो आसीबो यूट्यूब रे. अभी मैं टेस्ट करके बताने वाली हूँ कि ये चिकन क्या कुरमा. हाँ, कुरमा कैसे लगता है. ये बहुत गर्म है इसलिए बस बता वो बॉयल हो चुका है या नहीं है, वो हो चुका है या नहीं. मोर देन टेस्टी है जाइए ना. adjective will fall less for this. तो ये है हमारा चिकन कोरमा. सो आज हम कोरमा टेस्ट करने जा रहे हैं. ताले ठीक अछि हम रेडी हबा. तो मैं यहाँ सब खोल रे निजे निजे ऐप खोलो के एने आसीबा 5 मिनिट रे. तो ये है हमारा खाना. राइस, सिंपल दाल
ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବ हां हे गाइस, सो इट्स नाउ इवनिंग। अभी पता नहीं 7 बज रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं। एंड आई जस्ट टुक ए नैप, और वो नैप काफ़ी देर तक चला गया था और मैं बहुत देर तक सो गई थी। एंड नाउ मैं अभी उठ गई हूँ एंड आई मेक ए कप एंड आई मेड अ कप ऑफ हॉट मसाले वाला चाय फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई एम ए चाय पर्सन, आई एडिक्टेड टू चाय। और इसके बिना पता नहीं मेरी दिन शुरुआत नहीं होती या फिर मेरे शाम नहीं डलती है, समथिंग लाइक दैट विथ सम मारी बिस्कुट। येस गाइज, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज इट विल गोइंग टू बी अ सुपर लॉन्ग वीडियो। बस ये ब्लॉग ख़त्म करते करते मैं एक छोटा सा मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड वो ये है कि वी ऑल आर सफरिंग सम हाउ मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली ड्यू टू दिस पेंडेमिक। एंड कोविड से हो ना हो, मेंटली वो सारे चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चल रहा है, एंड दैट मेक्स अस feel negative, and that's the reason why I started doing blog। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है टू बूस्ट माई सेल्फ, टू बूस्ट माई इनर प्ले जॉब, क्योंकि वो कहीं ना कहीं छिप रही थी। और आई नो कई लोग जज करते हैं इस चीज़ को, बट आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम गेटिंग माई हैप्पीनेस आउट ऑफ इट। एंड आई होप people who are loving me, who love me, respect me, would going to agree with this। And yes, बस इतना बताना चाहूँगी कि खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप पॉजिटिव रेडिएट की, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी आप रेडिएट कीजिए आपके सराउंडिंग्स में, आप जहाँ पे रहते हो। और कभी कैसे ना कैसे करके नेगेटिविटी विल गोइंग टू डिग्रेड यू, बट यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, डू वॉट एवर यू लाइक, एंड जो अच्छा लग रहा है आपको, आप यू ट्राई टू डू इट, ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर सेल्फ इन स्पाइट ऑफ एंगेजिंग विथ सोशल मीडिया, ज़्यादा फ़ोन्स पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शॉर्ट पीरियड के लिए आपको प्लेजर दे देंगी, पर लॉन्ग पीरियड के लिए कभी भी नहीं देंगी। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग, कुकिंग ब्लॉग, कई लोग मुझे बोलते हैं वाई यू डोंट डू एनी कुकिंग ब्लॉग और कुकिंग वीडियो, बिकॉज मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। आई फील दैट कुकिंग इज समथिंग दैट मेक्स मी रियली गुड। it is a kind of meditation, और it is very therapeutic for myself। तो मैं बनाती हूँ, एंड आई थॉट कि मैं एक ब्लॉग के ज़रिए से मैं उसको आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो येस, और चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग ख़त्म करती हूँ विथ माई कप ऑफ टी, एंड येस, यू कैन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये लगा कि हेल्पफुल हो, आप एग्री होते हो इस वीडियो से। ज़बरदस्ती का लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए, दिल से देना जो देना। और यस, खुश रहिए एंड स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, एंड आई होप you are well in your home, and in this I'm signing up. Bye.